हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री अकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपीजी की सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो गाइस, हम अपनी जो राम मंदिर से रिलेटेड पहली क्लास थी, उसमें हमने 1528 से लेकर अभी तक की राम मंदिर से रिलेटेड जो भी डिटेल थी उनको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। यानी आपकी मध्य प्रदेश या किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। हमने सारी डिटेल को, चाहे वो आपका मंदिर से रिलेटेड हो या आपके राम जी से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं। उसी सीरीज में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भगवान श्री राम लला सरकार द्वारा धारण किए गए आभूषण। आज हम बात करेंगे जो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, उन्होंने कौन कौन से आभूषण धारण किए हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो कौन सी कला से संबंधित हैं, किस प्रदेश से संबंधित हैं। हम इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आज कवर करेंगे। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की क्लास। फिर सबसे पहले हम देखते हैं शीश पर मुकुट या किरीट। प्रभु श्री राम के शीश पर जो मुकुट है, कहाँ पर? शीश पर जो मुकुट है, जिसे किरीट भी कहा जाता है, यह उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है। मतलब जो इनका मुकुट है प्रभु जी का मुकुट जो है वो भारतीय, कौन सी भारतीय, तो आपको याद रखना है ये उत्तर भारतीय, आपको रखना है याद, क्या? उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है। सोने का बना हुआ है, लेकिन ये किस परंपरा से संबंधित है? उत्तर भारतीय परंपरा से ये संबंधित है, आपको याद रखना है। इसमें माणिक्य, पन्ना और हीरों से इसको अलंकृत किया गया है। और जो मुकुट के ठीक मध्य में है, अगर आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए मुकुट के ठीक मध्य में किस भगवान को अंकित किया गया है या किस भगवान की वहाँ पे मूर्ति, तो आपको याद रखना है वहाँ पे मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं। आपको याद रखना है जो प्रभु जी का जो मुकुट है, मुकुट में के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं और मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियाँ पिरोई गई हैं, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अगला। तो हम अगला देखते हैं कुंडल। हम क्या पढ़ेंगे? कुंडल के बारे में। तो जो मुकुट या किरीट के अनुरूप ही, मतलब उसी से मिलते जुलते उसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कुंडल। इनमें मयूर आकृतियां बनी हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए किसकी आकृति बनी है? प्रभु श्री राम जी के जो कुंडल हैं उसमें किसकी आकृति बनी है? तो आपको याद रखना है मयूर आकृतियां बनी हैं। इसमें भी सोना, हीरा, माणिक और पन्ना सुशोभित है, आपको याद रखना है। अगला है हमारा कंठा। क्या है? कंठा। कंठ मतलब गला। तो गले में इन्होंने क्या पहना है? गले में इन्होंने अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित, किससे? अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा शोभित है। अर्धचंद्राकार है, आपको याद रखना है कैसा है? अर्धचंद्राकार है। इसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्पित हैं और मध्य में सूर्यदेव बने हैं। इसमें भी सूर्यदेव मध्य में बने हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है हमारे मुकुट के मध्य में सूर्यदेव बने हैं, वैसे ही इसमें सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ यह कंठा हीरे, माणिक और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं भगवान के हृदय में। तो इनके भगवान जी के जो हृदय है उसमें उन्होंने क्या धारण किया है? तो भगवान के हृदय में कौस्तुभमणि धारण किया कराया गया। आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं? कौस्तुभमणि। कौस्तुभमणि इसको कहा जाता है। कौस्तुभमणि, सॉरी, कौस्तुभमणि नहीं इसको बोलते हैं, आई एम सॉरी, इसको कौस्तुभमणि इन्होंने धारण किया है। भगवान के हृदय में क्या धारण किया गया है भगवान ने कि, तो आपको याद रखना है कौस्तुभमणि धारण की है। क्या? कौस्तुभमणि। इसके जिसे एक बड़े माणिक और हीरों के अलंकरण से सजाया गया। यह शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभमणि धारण करते हैं, इसीलिए इसे धारण कराया गया है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कौस्तुभमणि, अगर आपके मेंस में भी क्वेश्चन बन जाए कौस्तुभमणि, तो आपको याद रखना है अभी वर्तमान में भगवान जी के हृदय में
धारण कराया गया है। ये माणिक और हीरों से अलंकृत है। शास्त्र विधान ऐसा बताते हैं कि भगवान विष्णु जी और उनके जो अवतार रहे हैं वो हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं, तो अगला है इनके पदिक। पदिक किसे कहा गया है आपको अब वो देखना है। पदिक, तो पदिक में आपको देखना है कंठ से नीचे तथा नाभि कमल से ऊपर पहनाया गया हार होता है। पदिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पदिक क्या होता है? कंठ से नीचे तथा नाभि कमल से ऊपर जो हार पहनाया जाता है उसको पदिक कहा जाता है, जिसका देवता अलंकरण में विशेष महत्व है। यह पदिक 5 लड़ियों वाला, कितनी? 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंच लड़ा है, जिसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। इसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है पदिक क्या है, तो आपको याद रखना है कंठ से नीचे तथा नाभि कमल से ऊपर पहनाया गया हार होता है। क्या? कंठ से नीचे और नाभि कमल से ऊपर पहनाया गया हार होता है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? वैजयंती या विजय माला। वैजयंती माला को क्या बोलते हैं? विजय माला। यह भगवान को पहनाए जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा और स्वर्ण से निर्मित हार है। यह तीसरा है, ये सबसे लंबा है और ये स्वर्ण से बना हुआ है वैजयंती या विजय माल, जिसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, आपको इसमें मेन क्या क्या याद रखना है, एक क्यों कौन सी परंपरा में निर्मित है। जैसे कि हमने सबसे पहला देखा था इनका शीश या मुकुट। हमने शीश या मुकुट देखा था, वो कौन सी परंपरा में बना था? वो बना हुआ था आपकी उत्तर भारतीय परंपरा में। उसी तरह से आपको याद रखना है, जो इनकी वैजयंती या विजय माल है ये किस परंपरा में बनी हुई है, तो आपको याद रखना है वैष्णव परंपरा कि कौन सी वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह। इसमें कौन कौन से मंगल चिन्ह है आपको याद रखना है? सुदर्शन चक्र है, इसमें पद्म पुष्प है, इसमें शंख है, इसमें और इसमें साथ ही साथ मंगल कलश है। क्या क्या है? सुदर्शन चक्र है, पद्म पुष्प है, शंख है और मंगल कलश है, आपको याद रखना है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है। जो 5 प्रकार के पुष्प देवताओं को प्रिय रहते हैं वो कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। तो पहला इसमें कमल याद रखना है, दूसरा चंपा, तीसरा पारिजात, फिर कुंद और तुलसी। आपके 5 पुष्प इसमें अर्पित किए गए हैं, कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कमरिया। कमर में कांची या करधनी, उसी को कांची बोलते हैं, उसी को करधनी बोलते हैं। भगवान की कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्न जड़ित बनाया गया, स्वर्ण पर निर्मित। इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है। किसका? प्राकृतिक सुषमा का अंकन है और हीरे, माणिक, मोतियों और पन्ने से अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 घंटियों भी इसमें लगाई गई हैं। इन घंटियों से मोती, माणिक और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रभु का भुजबंद या अंगद। भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मुजबंद पहनाए गए हैं, आपको याद रखना है, भुजबंद पहनाए गए हैं। अब आता है कंकण या कंगन। कंकड़ या कंगन, दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए प्रभु को। मुद्रिका, बाएं और दाएं दोनों, हमने कहा बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुद्रिकाओं में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं सुशोभित हैं, जिनमें से मोतियां लटक रही हैं, आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं पैरों में छड़ा और पैजनियाँ, उसी को छड़ा बोलते हैं, उसी को पैजनियाँ बोलते हैं, पहनाए गए हैं। साथ ही स्वर्ण की पैजनियाँ पहनाई गई हैं। किसकी? सोने की पैजनियाँ पहनाई गई हैं प्रभु को। भगवान के बाएं हाथ में, भगवान की अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए भगवान की किस हाथ में धनुष है, तो आपको याद रखना है भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है। बाएं हाथ में क्या है? हमने कहा स्वर्ण का धनुष है। इसमें मोती, माणिक और पन्ने की लटकनें लगी हैं। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण धारण किए हैं, आपको याद रखना है। दाएं हाथ में स्वर्ण का बाण है,
दाएं हाथ में बाण है सोने का निर्मित और बाएं हाथ में धनुष है सोने का निर्मित। अब भगवान के गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियां वाली वनमाला धारण कराई गई है, जिसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समर्पित शिल्प मंजरी संस्था ने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भगवान के गले में जो रंग बिरंगे फूलों की आकृतियां वाली जो वनमाला धारण कराई गई वो किस संस्था ने बनाई है? तो आपको याद रखना है ये बनाई हुई है शिल्प मंजरी संस्था ने। किसने? शिल्प मंजरी संस्था ने, आपको याद रखना है। भगवान के मस्तक पर उनके पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे और माणिक्य से रचा गया है। हीरे और माणिक्य से उनका तिलक लगाया गया है, आपको याद रखना है। भगवान के चरणों के नीचे क्या है? भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुसज्जित हैं उसके नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है। जहाँ पर भगवान जी के कमल सुसज्जित हैं, जो भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुसज्जित हैं उसके नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है, आपको याद रखना है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रभु श्री राम जी की जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई है वो किस रूप में है? हम सब जानते हैं वो बालक रूप में है। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के बालक के रूप में है। इसीलिए वहाँ पर आपको याद रखना है चांदी से निर्मित। अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी आपकी, सोने, पन्ना, हीरा, माणिक्य से निर्मित। अब हम देख रहे हैं जो इनके खिलौने हैं वो इनके खिलौने चांदी से निर्मित है, जिसमें झुनझुना रखा गया है, हाथी रखा गया है, घोड़ा रखा गया, ऊंट रखा गया, खिलौना, गाड़ी और लट्टू। आपको मेन याद रखनी है ये जानवर, हाथी, घोड़ा और ऊंट रखे गए हैं। भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा है, आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रभु श्री राम जी की जो आभूषण हैं। हमने कहा जो हमारे प्रभु श्री राम जी के आभूषण हैं, उन्होंने जो आभूषण धारण किए हैं उनकी बात हो गई। तो हमने यहाँ पर जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सबको बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए होंगे। और अगर आप प्रभु श्री राम जी के मंदिर से रिलेटेड कोई भी फैक्ट पढ़ना चाहते हैं, उसमें हमने 1528 से लेकर वर्तमान तक यानी इसके वास्तुकार कौन रहे हैं, साथ ही साथ इसका मतलब डिजाइन किसने बनाया है, मंदिर स्तंभ कितने हैं इसमें, और साथ ही साथ मतलब इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी हमने सब कवर करी है। इवन यहाँ तक कि हमने उस क्लास में ये भी कवर किया है कि जो मंदिर था वो किसके द्वारा तोड़ा गया और जो मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाई गई उसमें, और साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो इनकी केस स्टडी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे हमने अपनी क्लास में वो भी कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मतलब कब कौन सा फैसला आया, कब क्या हुआ, सब कुछ बहुत डिटेल से उसमें है। तो प्लीज़ गाइस जाकर आप क्लास देखिए, आपके राम मंदिर से रिलेटेड सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक काल के साहित्यकार। मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक काल के साहित्यकार हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको जल्दी से इस क्लास को देखकर इस क्लास को ज्वाइन कर लेना है। चलिए फिर गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर ऐसी ही आप क्लासेस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लास की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम क्वेश्चन भी कवर करते हैं। आपको याद रखना PYQ जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनसे क्वेश्चन भी उसमें पूछते हैं, तो आपको क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।